मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो होंगे जो कि हमारे व्यायाम गुरुकुल की बैच में पढ़ के आज अच्छी अच्छी व्यायाम की जो बेस्ट एमएनसीज है उनमें काम कर रहे हैं, चाहे वो रेम्बॉल हो, चाहे एटकिंस हो, चाहे ईकॉम हो। हर एक बड़ी बड़ी एमएनसीज में आपको व्यायाम गुरुकुल के बैच के स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ऐसी एक न्यू बैच फिर से स्टार्ट हो रही है। कब से? 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है गाइस। हर 2 से 3 महीने पर हमारी एक बैच लॉन्च होती है। तो इसी बैच को बताने के लिए एक्चुअली ये वीडियो था, क्योंकि मैंने सोचा कि पोस्ट से अच्छा है कि मैं एक वीडियो फॉर्म में आपको बता दूं। कैसा लगा दोस्तों? आप देख रहे हो गाइस, आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफिशियल जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे की जॉब हो, 9 to 6 की जॉब हो, बट उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से होता है। इसके लिए मैं बहुत दिन से बहुत ज्यादा प्रयास किया, इसकी वजह से काफी लोगों का अभी ऑफिशियल जॉब लग चुका है। इसको मैं नंबर्स में बोलूं तो मुझे लगता है कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो होंगे जो कि हमारे व्यायाम गुरुकुल की बैच में पढ़ के आज अच्छी अच्छी व्यायाम की जो बेस्ट एमएनसीज है उनमें काम कर रहे हैं, चाहे वो रेम्बॉल हो, चाहे एटकिंस हो, चाहे ईकॉम हो। हर एक बड़ी बड़ी एमएनसीज में आपको व्यायाम गुरुकुल के बैच के स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ऐसी एक न्यू बैच फिर से स्टार्ट हो रही है। कब से? 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है गाइस। हर 2 से 3 महीने पर हमारी एक बैच लॉन्च होती है। तो इसी बैच को बताने के लिए एक्चुअली ये वीडियो था, क्योंकि मैंने सोचा कि पोस्ट से अच्छा है कि मैं एक वीडियो फॉर्म में आपको बता दूं। प्लस इसमें ये भी आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम लोग सीखेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखेंगे। इसका डिटेल कन्वर्सेशन बोल सकते हो या वेबिनार बोल सकते हो, हम लोग अपकमिंग सैटरडे को कर रहे हैं, मींस जो अभी आने वाला सैटरडे है उसको कर रहे हैं। तो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप में स्पेशली वही लोग ज्वाइन करें जो व्यायाम गुरुकुल के लिए इंटरेस्टेड है, यानी जो व्यायाम में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको नहीं समझा तक व्यायाम होता क्या है, कैसे इसमें ऑफिशियल जॉब होगी, क्या सैलरी ग्रोथ होगा, मेरा एक्सपीरियंस जो अभी करंट वाला है काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारे जितने भी आपके डाउट होते हैं पर्सनली 1 to 1 मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सैटरडे को हम लोग इवनिंग में 9 PM पर डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में जितना क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना, सब कुछ क्लियर कर दो। पहले मैं आपको आज भी वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम चीजें वैसे कंफर्म कर दूंगा। तो ये व्यायाम गुरुकुल गाइस उन सभी बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड है कि मुझे ऑफिशियल जॉब करना ही है। ये सबके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए 5 आवर्स की मेहनत लगती है। ठीक है, मतलब 4 महीने के लिए आपको 5 घंटे अपना समय निकाल देना है, जिसमें से 1.5 आवर्स आपको लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू को लेकर पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। इसके बाद 1.5 आवर्स आपको रिकॉर्डेड वर्जन में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को कैसे करना है वो आप यहां से सीखेंगे। उसके बाद 2 आवर्स आपको क्या करना है गाइस, डेली प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करना, वो भी लाइव प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करना है। तो ये समय जिसके पास है, फिलहाल तो 1.5 घंटा ही आपका मेन है, क्योंकि ये रात में 10 से 11:30 चलेगा, 10 to 11:30 चलेगा रात में। और उसके बाद का सारा कुछ फ्लेक्सिबल है। 1.5 घंटे आप चाहे सुबह वॉच कर लीजिए प्रैक्टिस, चाहे आप चाहे जब वॉच कर लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए, ये डिपेंड करेगा आप पर। ये मेरी गारंटी है गाइस कि इसमें व्यायाम में कैरियर बनाने का इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आप लोग सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए हो सकता है गाइस क्योंकि इसमें हम लोग हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू करते हैं। क्या करते हैं? मॉक इंटरव्यू करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऐसे अप लेवल पे आ जाता है, क्योंकि इसमें एचआर भी रहता है, टेक्निकल भी रहता है हर हफ्ते। तो इसलिए आपको इंडिविजुअली वो भी इंटरव्यू होता है, तो आपको बहुत बेनिफिट और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर तो हर कोई सिखाता है, ठीक है, मैं भी सिखाता हूँ और भी बहुत से लोग सिखाते होंगे। उसके अलावा यूट्यूब पे भी सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। बट ये जो प्रिपरेशन है, टूल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है, यानी जिसको हम लोग स्पीड टेस्ट बोलते हैं, टूल टेस्ट बोलते हैं, या फिर बोलिए कैट टेस्ट बोलते हैं, ये टूल टेस्ट वो भी जो कंपनियों पूछे जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स पर कैसे टूल टेस्ट देना है, कैसे अटेंड करना है, वो आप इस टूल टेस्ट के उस ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है गाइस, पोर्टफोलियो। ठीक है, रिज्यूम तो हर जगह बन जाएगा, बट एकदम लाइव प्रोजेक्ट्स पर वर्क करके उसका एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाना, वो भी आप इसके अंदर सीखते हो। तो ये तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग करते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट, डिपेंड ऑन कि आपका परफॉर्मेंस कैसे है। एमसीक्यू टेस्ट जो कि बड़ी बड़ी एमएनसी से पूछते हैं, वो भी इसी गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर ऐड होता है। मीन्स इसमें कंप्लीट एक्टिविटी। अब ये तो हो गया एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, हर ये हफ्ते करते हैं, हर 15 दिन पे ये करते हैं। और ये तो पोर्टफोलियो तो आपका हर दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक पोर्टफोलियो को अपडेट करते जाओगे। उसके अलावा एमसीक्यू तो रहेगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दोस्त बिजनेस तो चलो बड़ी छोटी बात है। उसके अलावा हम आपको सिखाते हैं इसमें फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हो।
ठीक है, एकदम प्रॉपर अकाउंट बना के कैसे स्टेप करना है, एक स्टेप को डेप्थ में 3 दिन तक सिर्फ फ्रीलांसिंग की क्लास चलती है। चाहे प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोलना है, चाहे प्रोप्राइटरशिप खोलना है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, सब कुछ इस फ्रीलांसिंग की क्लास में आपसे डिस्कस किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस, कई लोग के मन में चला होगा सर बीआईएम में करियर तो बनाना है, बट ये बताइए सॉफ्टवेयर कौन कौन से सिखाएंगे। तो गाइस मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स हूँ, तो शायद मेरा बहुत अच्छा एक रिसर्च है। जितना मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो दे रहा हूँ, यहाँ पर सिलेबस भी दे दूंगा, जितना मैं सिलेबस दे दूंगा इसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स बहुत रेयर केस होगा कि कोई क्वेश्चन आए। 99% तो मैं बोल सकता हूं जो मैं पढ़ा दूंगा बस वही पूछा जाएगा। तो इस समय जो करंट इंडस्ट्री में गाइस बीम में रिक्वायरमेंट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। तो बात कर लेते हैं पहले गाइस कॉन्सेप्ट की। सबसे ज्यादा इस समय जो वर्क आ रहा है वो आ रहा है, आपको आना चाहिए कैट टू बीआईएम। पहले सॉफ्टवेयर बता देता हूं फिर। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट कोशिश करूंगा शॉर्ट में ही करूं। पहले ऑटोकैड, गैस मेरे को ऑटोकैड मैं इसलिए सिखाता हूं, ऑटोकैड बीआईएम का बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सिखाने का मेन उद्देश्य होता है कि हमारी हाथ से प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो बड़े सॉफ्टवेयर यानी रेविट, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी तीनों पर आप मॉडलिंग अच्छी करते हो। मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है जो बच्चे ऑटोकैड में अच्छे रहते हैं वो रेविट में ऑटोमेटिक अच्छा करते हैं। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए रेविट से पहले मैं ऑटोकैड सिखाता हूँ। जस्ट माउस पर हाथ सेट करना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को समझना, कॉलम ओरिएंटेशन को समझना, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स को समझना, बिल्डिंग बाय लॉ को समझना, इन सब के लिए ऑटोकैड। आप मेरे ऑटोकैड को ये बस सोचिए कि मैं आपको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप ऑटोकैड, कई लोग सोचेंगे सर मैं ऑटोकैड में ये सीखूंगा कि कैसे कैसे ओवर करते हैं, कि लाइन कैसे कैसे पॉली, वो हमारा एम ही नहीं है। हमारा एम है ऑटोकैड के अंदर जो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो बीआईएम कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सब सीखें। उसके बाद रेविट तो आज के टाइम में आप सबको पता है कि लगभग हर कंपनी को रेविट चाहिए। रेविट के बाद जो मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इसमें नेविस्वर चल रहा है। क्या चल रहा है? नेविस्वर के बाद गैस इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा टेक्ला में ओपनिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ गैस इसमें, क्योंकि अभी जो रेविट पर वर्क हो रहा है, रेविट पे तो 3 तरीके के वर्क होते हैं गैस। एक होता है पीडीएफ टू बीआईएम, ठीक है, एक होता है कैट टू बीआईएम, ठीक है, यानी ऑटोकैड फाइल आएगी उसके ऊपर बीम मॉडल बनाना रहेगा। एक आता है आपका क्या बोलते हैं स्कैन टू बीआईएम। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इस पे तो हम लोग यूएस और यूके प्रोजेक्ट्स पे काम करा देते हैं। मींस आप इंडियन कोड पे तो काम करोगे, यूएस प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो स्कैन टू बीआईएम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। स्कैन टू बीआईएम की जो फाइल होती है उसको ओपन और मैनेज किया जाता है किस पर? रीकैप पर। तो ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के तौर पे आ चुका है। इसके अलावा कुछ कंपनियां जो हैं वो स्केचअप भी पूछती हैं। स्केचअप तो हम लोग जो कंपनी का ट्रेंड है उसका आप सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। बहुत रेयर है, कुछ कंपनियां होती हैं जो सिविल 3D पूछती है, बट सिविल 3D का जो काम है वो लगभग ऑटोकैड की तरह होता है, इसलिए हम लोग उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली बीम मॉडलिंग पर काम कर रहे हैं। तो बीम मॉडलिंग के जो मेन सॉफ्टवेयर है वो यही है, इन्हीं पर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको 3ds Max भी इंटीरियर पर्पज से बता देता हूँ, बट उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस में नहीं रखता। प्रायोरिटी बेसिस पर केवल ये 4 सॉफ्टवेयर ही इस समय इंडस्ट्री में है, बट मैं ऑटोकैड भी सिखाऊंगा आपको, स्केचअप भी सिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं, कई लोग सोच रहे होंगे सर कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखेंगे हम लोग। ये तो हो गया आपने जो देखा क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा हाँ, कैसे कांटेक्ट करेंगे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। ये हमारा कांटेक्ट नंबर 9580145601। सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट पे कॉल, आप इस क्वेश्चन पूरा पूछ सकते हो, जो भी डिटेल आपके पास चाहिए आपको, सारे के सारे लाइव प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप दिया ही है आपको समझने के लिए। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, ये कब से स्टार्ट हो रही है गाइस? 30 मार्च से। जो लोग वीडियो लास्ट में स्टार्ट किए होंगे ना वो लोग के लिए इजी रहेगा समझना। 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। कई लोग सोचेंगे सर ईद है, एक दिन छुट्टी रहेगी, डोंट वरी। 30 मार्च को जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा कि क्या कैसे करना है, उसके बाद ईद के बाद ही डेफिनेटली क्लास स्टार्ट होगी। तो किसी के माइंड में संशय न रहे, छुट्टी होगी आराम से। और नवरात्रि भी आ रही है तो उसमें भी छुट्टी तो होनी है। तो इसलिए 30 मार्च को इंट्रोडक्शन, क्योंकि संडे है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद एक दिन छुट्टी देके फिर हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए कुछ आपके सॉफ्टवेयर। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट और इसकी जो फ़ी है। अगर फ़ी भी आप कंफर्म करना चाहे, बहुत नॉमिनल फ़ी है गाइस। मुझे नहीं लगता इस फ़ी में कोई भी आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा सकता है, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं एंट्री आपकी दिलवा दूंगा। वो भी इसमें भी 1 टाइम पे करने पर जो ऑफर है वो आप कॉल करके पूछ लीजिए, ऑफर भी आपके साथ लग जाएंगे। चलिए अब देखते हैं फटाफट कॉन्सेप्ट गाइस।
तो कॉन्सेप्ट में गाइस अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी का सर्च करिएगा गूगल पे जाके BIM जॉब्स, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा, चलिए मैं ही दिखा दूंगा आपको क्या पूछते हैं। एक तो जो मैंने आपको बता दिया स्कैन टू बीम लगेगा, कैट टू बीम मैंने बता दिया, आप समझ जाइएगा, उधर लिखवा दिया था आपको, ठीक है, स्कैन टू बीम हो गया। दूसरा आपसे BEP जिसका फुल फॉर्म होता है बीम एजुकेशन प्लान, वो भी अभी दिखा दूंगा आपको। तीसरा आपसे जो पूछेंगे वो LODs के बारे में पूछेंगे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे इसको बोलते हैं, और LOI लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे। चौथा जो आपसे पूछते हैं वो पूछते हैं गाइस 2D से लेके 8D तक, ठीक है, 2D से लेके 8D। अब इसको मैं पूरा पढ़ाऊँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। 2D मतलब आपको पता है ड्राफ्टिंग जिसमें आती है, 3D मतलब मॉडलिंग, 4D मतलब जिसमें हम लोग अपना क्या बोलते हैं समय के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और 5D मीन्स कॉस्ट होता है, और उसके साथ 6D होता है, इसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं कि हमारा जो IGBC वगैरह के फॉर्म्स हैं उनको हम लोग चेक करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम वर्क कर रहे हैं। इसके पूरा डिटेल जो है वो पूरी की पूरी क्लास होती है, तो मैं जस्ट अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। उसके अलावा जो गाइस हम लोग इसके अंदर सीखेंगे स्ट्रक्चरल के लिए, क्योंकि अब लोग मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ IS कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो SP34 हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग रेनफोर्समेंट डिटेलिंग रेवी स्ट्रक्चर में टेक्ला स्ट्रक्चर में अच्छा कर सके। इसके अलावा गाइस बीम के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, तो उन सारे स्टैंडर्ड को हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा गाइस हम लोग इसके अंदर को भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं गाइस फेडरेटेड मॉडल, बीम मॉडल, इन सब के बारे में, फेडरेटेड मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट है, अगर मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूं तो, जैसे कि अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, जैसे कि रेविट के अंदर तो हम लोग यूज करेंगे स्कैन टू बीम यूज करेंगे, BEP यूज करेंगे, LOD 2D से लेके 8D मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी रेविट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्ला की, तो टेक्ला हम लोग कनेक्शंस को पढ़ेंगे गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ी बड़ी कंपनी में। सॉफ्ट ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे गाइस। अब सॉफ्ट ड्राइंग में बोल दिया मतलब कि गाइस में सारी ड्राइंग आगे, चाहे असेंबली ड्राइंग की बात करें, चाहे सिंगल पार्ट ड्राइंग की बात करें, चाहे GA ड्राइंग की बात करें, हर तरीके की ड्राइंग जो है आपके इसके अंदर आ जाती है, मीन्स आपको सीखना है बेसिकली। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग क्लाइंट को दे भेजेंगे तो नेविस्टोर पढ़ेंगे, तो नेविस्टोर के अंदर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लैश रिडक्शन। क्या होता है? क्लैश रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको लाइव दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, सॉफ्टवेयर भी आपने देख लिया, अब चलिए इसको लाइव करते हैं। मैंने भी कोई प्लान नहीं, आपके सामने गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कंपनियां क्या क्या पूछ रही हैं और हम लोग उनको सिलेबस में डाला है कि नहीं। इसके अलावा ब्रीफ सिलेबस मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हूँ, उसको भी चेक करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं लाइव। जस्ट गूगल पे सर्च करते हैं बीम की जॉब्स, क्योंकि मैं पूरी प्रिपरेशन जो करवाता हूँ गाइस ऐसे करवाता हूँ कि कंपनी को क्या चाहिए वही हम तैयार करेंगे, यानी इंडस्ट्री बेस्ड। ठीक है, तो हम जस्ट सर्च करते हैं जिस जॉब के लिए हम लोग कर रहे हैं, BIM मॉडुलर जॉब्स इन इंडिया डाल दिया। ठीक है, अब देखिए बीम स्टूडियो एक कंपनी है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, नवी मुंबई में ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसमें ही देख लीजिए इन्होंने अगर रिक्वायरमेंट दिया है, इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या दिया है गाइस, ऑटोकैड। मैंने अभी जस्ट दिखाया टेक्निकल स्किल्स में क्या चाहिए, ऑटोकैड। रेविट आपको दिखा दिया, स्केचअप आपको दिखा दिया, MS ऑफिस आपको पता है, ठीक है, मुझे लगता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्होंने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी में आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई कंपनी ले लेते हैं गाइस, जैसे कि अगर यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको डिफरेंट और तैयारी करने का सही तरीका ही यही होता है। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, वीडियो लंबी जा रही है क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग छिड़ गया है, खुद से भी तैयारी कर रहे हो आप, सॉफ्टवेयर सीखो, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद कंपनी की रिक्वायरमेंट देखो। बीम के अंदर सीखने को बहुत कुछ है। ये आप बीम मॉडलिंग सीख रहे हो, बीम इंप्लीमेंटेशन अलग होता है, बीम स्ट्रेटजीज अलग होती है, बीम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हम सबको नहीं सीख सकते ना। तो इसलिए हमें कंपनी को क्या सीख के जाना पड़ेगा, उस चीज़ पर आप ध्यान दो तो आपको जल्दी सिलेक्शन मिल सकता है। जैसे बीम स्ट्रक्चर मॉडलर है, अब इनको क्या क्या चाहिए गाइस, अगर इन्होंने अपना JD शेयर किया हो तो JD जरूर पढ़ो सबकी। ठीक है, JD इन्होंने शेयर किया, नेविस वर्क मैंने जस्ट अभी दिखाया, बीम सॉफ्टवेयर दिखा दिया आपको, ऑटोकैड दिखा दिया, रेविट आपको दिखा दिया। अब ये फिक्स है कि जब हम लोग रेविट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वॉल भी पढ़ेंगे, स्लैब भी पढ़ेंगे, फाउंडेशन भी पढ़ेंगे, स्टेयरकेस भी पढ़ेंगे, कॉलम भी पढ़ेंगे। गुरुकुल के स्टूडेंट्स को पता होगा, एक बार आप कमेंट करके बता देना सर ये सब टॉपिक कवर करते कि नहीं करते। मैं इसमें से सारे टॉपिक, LOD आप देख रहे हैं, अभी दिखाया मैंने कि LOD मैं आपको कवर करके देता हूं। मैं आपको इसके अंदर जो और कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, और तो ज़्यादा इन्होंने रिक्वायरमेंट को नहीं डाला है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह लिखा है, आपको पता ही होगा। विजुलाइजेशन, जब बीम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो विजुलाइजेशन सो आपका स्ट्रांग होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑटोकैड में मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और स्पेसिफिकेशन यानी बीम स्टैंडर्ड्स में आपको पढ़ाता हूँ। मीन्स क्लैश रिडक्शन अभी आपको दिखाया कि मैं आपको कराता ही कराता हूँ।
किसी भी कंपनी की कोई भी जेडी आप लेके आ जाइएगा, बोलिएगा सर ये जेडी आपके सिलेबस में नहीं है, उसी दिन उसी समय सिलेबस में ऐड हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। कुछ भी कंपनी में आएगा जो कि एक फ्रेशर्स 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस को चाहिए, कमेंट करना, अगर सिलेबस में नहीं होगा तो उसे भी हम पढ़ाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी मैं पूरा ड्राफ्ट में सिलेबस पे नहीं गया। एलओडी मैंने आपको बताया ना, जस्ट अभी आपने देखा यहाँ पर एलओडी भी दे रहे हैं, ऑटोकैड रेविट दिखाई दिया आपको, सॉफ्ट ड्राइंग अभी जस्ट दिखाया आपको, सॉफ्ट ड्राइंग अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्राइंग अभी दिखाया। बार बेंडिंग शेड्यूल डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जब आप टेक्ला पढ़ोगे तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना फिक्स है, टेक्ला वाले जो लोग होंगे उनको पता होगा। क्लच रिडक्शन अभी जस्ट बता ही दिया मैंने आपको। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो SP34 कोड के अकॉर्डिंग डिटेलिंग करेंगे आपको दिखाई दिया। किसी भी कंपनी का बीम का वर्क स्टार्ट कर लीजिए, ये कौन सी कंपनी है, स्टूडियो, अच्छा इनके यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, इस स्टूडियो के कैंप मुझे एक हैदराबाद में ना, हाँ इनके यहाँ काम करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आप चाहे तो लिंक्डइन पर हर कंपनी सर्च करिएगा, जो टॉप कंपनीज है उनमें एम्प्लॉइज देखिएगा, यूनिक सिविल के एम्प्लॉइज जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेविस्टोर दिखा दिया, ऑटोकैड दिखा दिया, बीम स्कैन टू बीम जस्ट अभी दिखाया ना आपको कि स्कैन टू बीम चाहिए। तैयारी इसको बोलते हैं गाइस कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम तैयार हैं क्या। अब आपके सामने प्रूफ देख लीजिए कि आप तैयार है कि नहीं तैयार है। ठीक है, आपको जस्ट मैंने दिखाया कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी तीनों मैंने आपको दिखाया। बीम के एफर्ट्स, स्कैन टू बीम यहाँ पर भी आपको सामने दिख रहा है। पॉइंट क्लाउड स्कैन टू बीम का एक पार्ट होता है जो कि पढ़ना ही पड़ता है, स्कैन टू बीम जिसको आता है उसको पता होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ देखिए बीईपी के बारे में जस्ट अभी मैंने दिखाया ना, कॉन्सेप्ट बीईपी, ये देख लीजिए बीईपी इनको चाहिए। ठीक है, तो बीईपी में आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। मीन्स इसमें जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप लेके आओगे सर ये नहीं है क्या, मैं डेफिनेटली उसको भी ऐड करके आपको दूंगा। फिलहाल है सब कुछ, आपको खोजने में भी बड़ी मेहनत लगेगी कि कौन सी चीज़ नहीं सर ने ऐड किया है। सिलेबस देखिए, अभी तो जस्ट मैंने बोर्ड पे इतनी चीज़ दिखाई, तो ऐसे गाइस आप जेडी सर्च कर लीजिए। हम लोग जेडी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करवाते हैं, जेडी के अकॉर्डिंग सिलेबस करते हैं। हमारी पूरी टीम आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में हेल्प करेगी, एचआर इंटरव्यू के लिए मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए रहूंगा, मॉक इंटरव्यू आपका करूंगा। मीन्स आपको जस्ट सोच लेना है कि 90% अटेंडेंस मैं सर को दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। ठीक है, आप 90% अटेंडेंस दे दीजिए मुझे और आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। एक चीज और क्लियर कर दो, 80% अटेंडेंस के नीचे जो रहेगा वो हमारे पास ना आए, क्योंकि हम उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ठीक है जी, ये बुरा लग सकता है, कड़वा हो सकता है, बट सच है। 80% अटेंडेंस के नीचे अगर आप हैं तो किसी सेंस में नहीं, बल्कि आप कहीं जाएंगे तो हमारा ही नाम खराब करेंगे। क्यों, कहां से सीखा, अरे भाई साहब कहां से सीखा छोड़ो, और लोगों ने सीखा तो उन्होंने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि वो तो मस्ती कर रहे थे। तो जो सीरियस है बस वही आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 40 सीट्स मतलब 40 लोगों एडमिशन ले चुके हैं, सिर्फ 10 लोगों को एडमिशन लेना है। तो प्लीज सीरियस लोग ही आए। तो 80% अटेंडेंस के नीचे वालों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 90% के ऊपर अगर आपने अटेंडेंस मेंटेन किया, फिर 90% किया, मैं बताता हूं कि आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। हर जगह शॉर्टलिस्टिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरी टीम तो ऑलरेडी एचआर टीम तो है ही, वो आपको असिस्ट करेगी। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करवाऊंगा सीवी को। बस 90% अटेंडेंस वाला टैग दिमाग में रख लेना, इससे भी कम होगा तो फिर नहीं। फिर मैं क्यों, क्योंकि कैपेबल जो नहीं होगा उसको मैं रिकमेंड कैसे करूंगा। हर एक बीम की कंपनी पे लिंक्डइन खुला नहीं है, मैं दिखा देता आपको, वहां पर हमारे स्टूडेंट काम करते हैं। मुझे सिर्फ एक बार बोलना है कि यार इस बच्चे की सीवी यहां पर शॉर्टलिस्ट करवा दो, बट मैं किसको बोलूंगा पता है, जो कैपेबल होगा। कैपेबल कौन होगा, ये। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अगर ये आप मेंटेन करते हैं, सिलेक्शन की पूरी गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी लोग क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सैटरडे को आपके पर्सनल डाउट जो भी रहेंगे वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।